आज हम जो कहानी देख रहे हैं वो कमाल की है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को आखिरकार सच पता चल ही गया है। यानी इस धरती पर इंसानों को किसने बनाया। इसलिए वे उन्हें ढूंढने दूसरे ग्रह पर जाते हैं। वहां उन्हें रचयिता मिल जाते हैं, लेकिन उन रचयिताओं के साथ इस खोज पर निकले लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब और भयानक घटना घटती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो घटना क्या थी? उस ग्रह पर गए लोगों का क्या हुआ? आपको जानना ही होगा, इसलिए आपको मेरे साथ ये फिल्म अंत तक देखनी होगी। इस फिल्म का नाम है प्रोमेथियस। खैर, अब और देर नहीं करते, सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म के पहले सीन में हमें हमारी धरती दिखाई जाती है, लेकिन उस समय धरती पर कोई जीव पैदा नहीं हुआ था। एक छोटी सी चींटी या जानवर की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम शांत जगह। ऐसी ही धरती पर आसमान से एक जहाज आता है। उसमें से जो एलियन निकलता है वो इंसान जैसा दिखता है। अब से हम उन्हें इंजीनियर कहेंगे। फिर वो कोई अजीब सा काला तरल पी लेता है। जैसे ही वो उस तरल पदार्थ को पीता है, उसका डीएनए पिघलने लगता है। वह तरल पदार्थ उसे पिघलाता रहता है, तो वो वहीं एक झरने में गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि क्या हुआ। उस पिघलते हुए इंजीनियर के डीएनए ने हमारी धरती पर जीवों को जन्म देना शुरू कर दिया। यानी ये इंजीनियर ही हैं जिन्होंने इस धरती पर जीवों का निर्माण किया। यहां से कहानी अरबों साल आगे वर्ष 2089 में पहुंच जाती है। जब वैज्ञानिक वहां शोध कर रहे होते हैं तो उन्हें एक पत्थर की पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग में एक आदमी कुछ तारों की ओर हाथ बढ़ा रहा है। जब वे इस पेंटिंग का परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह चित्र लगभग 60,000 से 70,000 साल पुराना है। हैरानी की बात यह है कि यह अकेली पेंटिंग नहीं है। उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही कई पेंटिंग मिली है। वैज्ञानिक ये सब देखकर हैरान है, क्योंकि 60 से 70,000 साल पहले मनुष्य आदिवासी थे। उनके लिए तारों और अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ जानना कैसे संभव है? इससे सभी को एक सच्चाई का एहसास होता है। इन सभी चित्रों का कारण वे इंजीनियर हैं जिन्होंने हमें बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म में इंसानों के रचयिताओं को इंजीनियर कहा गया है। यहाँ से कहानी वर्ष 2093 में बदल जाती है। इंसान उन इंजीनियरों की तलाश में प्रोमेथियस नामक एक विशाल अंतरिक्ष यान में सवार होकर दूसरे ग्रह पर जाते हैं। प्रोमेथियस आपको अंतरिक्ष यान के अंदर दिखाता है। सभी वैज्ञानिक और चालक दल के सदस्य स्लिप चैम्बर में सो रहे हैं। हालांकि इस यान के अंदर केवल एक ही व्यक्ति जाग रहा है, और वो व्यक्ति है हमारा डेविड। ये डेविड कोई असली इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट है जिसे एंड्रॉयड कहा जाता है। ये डेविड दुनिया की सभी भाषाएं पर लिख और बोल सकता है। इससे डेविड सोचता है, अगर हमारे इंजीनियर कुछ खोजने जा रहे हैं तो इससे मुझे उनसे संवाद करने में मदद मिलेगी। कई सालों की यात्रा के बाद प्रोमेथियस यान आखिरकार उस ग्रह पर पहुंचता है जिसकी वैज्ञानिक तलाश कर रहे थे। डेविड शयन कक्ष में सो रहे सभी वैज्ञानिकों और चालक दल के सदस्यों को जगाता है। हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। सब खुश हो जाते हैं। फिर सभी वैज्ञानिक एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। फिर वे एक होलोग्राम वीडियो चलाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो में पीटर वेलन नाम का एक बहुत बूढ़ा आदमी है। उसने ही इस प्रयोग में पैसा लगाया था। यानी उसने ही इन वैज्ञानिकों को इंजीनियरों तक पहुंचाने के लिए पैसा लगाया था। पीटर वहां मौजूद चार्ली और उसकी प्रेमिका शाला को मंच पर बुलाता है और कहता है, उन्हें सबको बताने दो कि हम अंतरिक्ष की यात्रा क्यों कर रहे हैं। फिर चार्ली कहना शुरू करता है, हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर एक जैसे चित्र मिले हैं। उन सभी चित्रों में एक आदमी सौरमंडल की ओर इशारा कर रहा है। जब हमने अंतरिक्ष में खोज की तो हमें एक ऐसा ही सौरमंडल मिला। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसका वातावरण हमारी पृथ्वी जैसा है। हमें पूरा यकीन है कि उस ग्रह पर इंजीनियर है जिन्होंने हमें बनाया है। हम वहां के इंजीनियरों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे, उन्होंने हमें क्यों बनाया, इसका क्या कारण है। इसके साथ ही चार्ली अपना भाषण समाप्त करता है। फिर वे सभी ग्रह में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। ग्रह में प्रवेश करने पर उन्हें पता चलता है वहां थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ ही वहां की हवा में कई तरह के रसायन भी मिल गए हैं। अगर वे इसका परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह पर सांस लेना संभव नहीं है। वे उस जगह पर हर जगह जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जीवित प्राणियों के होने का कोई संकेत नहीं मिलता। इसलिए अगर उन्हें पहाड़ों के बीच जाना पड़े तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहां चार्ली को एक पंक्ति में बनी एक बड़ी इमारत जैसी संरचना दिखाई देगी। अगर हम वहां जाए तो शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। चार्ली कप्तान से जहाज वहीं उतारने के लिए कहता है। ठीक है, कप्तान भी जहाज वहीं उतार देता है। आगे की इमारत देखकर वे बहुत हैरान होते हैं और बहुत खुश भी। फिर कप्तान कहता है, 6 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो चलो सुबह होने तक इंतजार करते हैं और फिर चलते हैं। चार्ली इस बात से सहमत नहीं होता।
मुझे अभी देखना है कि अंदर क्या है, वो कप्तान से कहता है। वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक कप्तान को इमारत के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी डेविड भी वहां सूट पहने खड़ा होता है। चार्ली उससे पूछता है, डेविड, तुम इंसान नहीं हो, तुम सांस नहीं ले सकते, फिर भी तुमने ये सूट क्यों पहना है? फिर डेविड कहता है, जिस तरह से मुझे बनाया गया था, मुझे हर तरह से इंसान होना चाहिए था। अगर मैं सूट नहीं पहनता तो मैं तुम लोगों में से एक नहीं होता, इसीलिए तुमने ये पहना है। फिर सभी वैज्ञानिक एक वाहन में इमारत के स्थान पर पहुंचते हैं। वे कुछ उपकरण लेकर इमारत के अंदर जाते हैं। इमारत अंदर से बहुत बड़ी है। फिर वे उस जगह को स्कैन करने के लिए छोटे उपकरण छोड़ जाते हैं। ये उपकरण जमीन समेत पूरे इलाके को स्कैन करते हैं। इस समय प्रोमेथियस जहाज पर उस जगह का एक नक्शा बन जाता है, यानी सभी जानते हैं कि ये किस तरह का इलाका है और कितनी दूर है। तो जब वे सब वहां जाते हैं और एक जगह पहुंचते हैं तो उन्हें उस जगह स्टील जैसे तरल पदार्थ से बना पानी दिखाई देता है। फिर जब चार्ली वहां की हवा की गुणवत्ता जांचता है तो उसे पता चलता है, हम इस इमारत के अंदर सांस ले सकते हैं। क्यों? जैसी हवा धरती पर है वैसी इस इमारत के अंदर भी है। तो चार्ली अपना हेलमेट उतार देता है और सांस लेने की कोशिश करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड शॉ कहती है, मुझे एक हेलमेट चाहिए। वो फिर भी उसे खोल देता है। यह देखकर कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, सभी अपने हेलमेट भी खोल देते हैं। जैसे ही वे घूमते हैं, डेविड को कहीं कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें छूता है तो एक होलोग्राम वीडियो चलता है। वीडियो में एक बहुत बड़े एलियन किसी चीज से भाग रहे हैं, इसलिए वो गेट की तरफ जाता है, लेकिन एक एलियन फिसल कर गिर जाता है। जब वह दोबारा गेट की तरफ जाता है तो गेट बंद हो जाता है और एलियन मर जाता है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां होलोग्राम वीडियो पोस्ट किया गया था तो उन्हें वहां एक शव दिखाई देता है। यह शरीर मानव शरीर से 4-5 गुना बड़ा है। ये सब देखकर दोनों वैज्ञानिक बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, हम वापस जहाज पर चलते हैं, और वहां से चले जाते हैं। यहाँ डेविड को फिर से वही अक्षर दिखाई देते हैं। जब वो उस पर क्लिक करता है तो एक दरवाजा खुलता है। अंदर उसे एक मृत सिर दिखाई देता है। वह उसे जहाज के अंदर ले जाने का फैसला करता है। जब वह आगे बढ़ता है तो उसे एक मानव चेहरे की मूर्ति दिखाई देती है। वहां कई बर्तन बिखरे हुए हैं जो बर्तन जैसे दिखते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। फिर डेविड देखता है, वहां एक डिब्बे में रखा एक बर्तन हिल रहा है। हालांकि डेविड इस बारे में किसी को नहीं बताता। उसी समय एक तूफान आता है। उस जगह का मौसम अच्छा है क्योंकि उन्होंने कमरे को सील कर दिया है, इसलिए बाहर का मौसम कमरे के अंदर नहीं आता। फिर भी गाड़ी हिलती रहती है। उसी समय जहाज पर मौजूद लोग उन सभी को बताते हैं, एक बड़ा तूफान हमारी ओर आ रहा है, हम 15 मिनट में दरवाजा बंद कर देंगे, तब तक वापस आ जाओ। वे कहते हैं, ठीक है, और वे भी एलियन का सिर उठाकर जहाज के अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वे सब फिर से जहाज के पास जाना चाहते हैं तो वो भयानक तूफान भी उनके पास आ जाता है। जब वे जाना चाहते हैं तो एलियन का सिर बैग से बाहर गिर जाता है। शॉ, जो उसे उठाने गई थी, तूफान में फंस जाती है। फिर दोनों किसी तरह शॉ को तूफान से बचाकर जहाज के अंदर ले आते हैं। अब वे हमें उसी इमारत के अंदर ले जाते हैं। तभी दोनों वैज्ञानिक कहते हैं, हमें डर लग रहा है, और जहाज पर वापस चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकले। वे अभी भी इमारत में इधर उधर भटक रहे हैं। तभी जहाज का कप्तान उनसे संपर्क करता है और कहता है, बाहर बहुत बड़ा तूफान है, आज वहीं रुको, हम कल सुबह आकर तुम्हें ले जाएंगे। वे दोनों वहां इधर उधर भटकने लगते हैं और सोचते हैं कि और क्या किया जाए। इसी समय वे हमें जहाज दिखाते हैं। उन्होंने उस इमारत से एक एलियन का सिर निकाला है। जब वे उस सिर को जांचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऊपर एक हेलमेट है। जब वे हेलमेट उतारते हैं तो अंदर का सिर देखकर वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वह एलियन का सिर बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। फिर वे सिर के तंत्रिका तंत्र को झटका देने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सिर फिर से जिंदा हो जाएगा। जब वे झटका देते हैं तो एलियन का सिर जिंदा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है और सिर फट जाता है। फिर वे एलियन के डीएनए का मिलान इंसान के डीएनए से करते हैं, और एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि दोनों के डीएनए बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां हमें डेविड दिखाया गया है। वो उस इमारत से एक डिब्बा लाया था। जब वो उसे खोलता है तो उसे अंदर एक काला तरल पदार्थ मिलता है, यानी इंजीनियर इस ग्रह पर उस इमारत के अंदर तरह तरह के जीव बना रहे थे। फिर डेविड ये जानने के लिए कि ये काला तरल इंसानों पर कैसे असर करता है, चार्ली के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक पेय दूंगा। वो इस काले तरल को एक पेय में मिलाकर उसे देता है। चार्ली को यह पता नहीं होता, वो भी इसे पी लेता है। यहाँ इमारत के अंदर 2 वैज्ञानिक फंसे हुए हैं। उनके पास एक ही जगह पर ढेर सारे इंजीनियरों की लाशें हैं, इसलिए वे घूमते हुए उस जगह पहुंचते हैं
जहां उस काले तरल से भरे डिब्बे हैं, उस जगह एक अजीब सा जीव घूम रहा है। उन्हें लगता है अगर वे गौर से देखें तो ये एक सांप जैसा दिखने वाला जानवर है। ये जरूर कोई दोस्ताना होगा। एक वैज्ञानिक उसे छूने जाता है, लेकिन यह इतना डरावना है कि यह वैज्ञानिक के हाथ में लिपट जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। एक और वैज्ञानिक डर के मारे भाग जाता है और एलियन के काले तरल में गिरकर मर जाता है। इसी समय एक सांप जैसा जीव पहले वैज्ञानिक को भी मार देता है। इस समय हमें प्रोमेथियस जहाज पर दिखाया गया है। डेविड द्वारा पिए गए काले तरल के कारण चार्ली की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। फिर सब लोग सारी तैयारी करके उस इमारत में मौजूद 2 वैज्ञानिकों को लेने जाते हैं। वे उस इमारत के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दोनों वैज्ञानिक कहीं नहीं हैं। इस तरह वे सभी उन दोनों वैज्ञानिकों को ढूंढते हुए दूसरे कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उन दोनों वैज्ञानिकों की बहुत ही भयानक मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, चार्ली की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। इसलिए वे चार्ली को लेकर वापस जहाज पर चले जाते हैं। उसी समय डेविड उसी इमारत में एक गुप्त जगह पहुंचता है। जब वह उस जगह के अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है ये कोई इमारत नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान है। उस जगह पर कई शयन कक्ष हैं। फिर जब वह वहां से आगे आता है तो उसे कुछ बटन दिखाई देते हैं। उन बटनों को दबाने पर एक होलोग्राम वीडियो चलता है। इंजीनियर वहां एक कुर्सी पर आकर बैठते हैं और कुछ बटन दबाते हैं और उस जगह पर पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है ये एलियंस पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और वे यहां फंस गए। वो वहां एक शयन कक्ष में झांकता है। वहां एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है। इंजीनियर कुछ और नहीं बल्कि एलियन है जिन्होंने हम इंसानों को बनाया है। इस समय शॉ चार्ली को इलाज के लिए जहाज पर ले आती है। हालांकि हेड ऑफिसर विकर्स चार्ली को अंदर नहीं आने देती। वह कहती है वह संक्रमित है, उसे मारना ही होगा, लेकिन ये वहां किसी को भी मंजूर नहीं है। इस तरह उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तक चार्ली समझ जाता है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए हेड ऑफिसर विकर्स पास आते हैं और कहते हैं मुझे मार डालो। हेड ऑफिसर विकर्स उसे भी जलाकर मार देते हैं। इससे शॉ को इतना सदमा लगता है कि वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो डेविड उसकी जांच करता है और पूछता है क्या तुम गर्भवती हो? यह सुनकर शॉ को यकीन नहीं होता। वो बहुत हैरान है। दरअसल हुआ ये कि डेविड ने चार्ली के साथ वो काला तरल नहीं मिलाया था, बल्कि चार्ली से वो तरल शॉ के पेट में चला गया। इतना ही नहीं, उसके पेट के अंदर जीवन बहुत तेजी से बढ़ा। शॉ डेविड से कह रही है कि वो इसे उसके पेट से बाहर निकाल दे और उसे पेट में दर्द होने लगता है। डेविड उसे एक इंजेक्शन देता है और सुला देता है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो उसे अपने आसपास 2 डॉक्टर दिखाई देते हैं। वो डॉक्टरों को चकमा देकर एक कमरे में भाग जाती है। इस कमरे में एक मेडिकल मशीन है। ये मशीन किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकती है। शॉ मशीन के अंदर जाती है और उसे आदेश देती है ऑपरेशन करो और मेरे पेट के अंदर से उस जीव को निकाल दो। मशीन भी काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड में वो ऑपरेशन करके उसके पेट के अंदर से उस एलियन जीव को निकाल देती है। फिर शॉ एलियन को उसी मशीन के अंदर डाल देती है, कमरे को बंद कर देती है और बाहर भाग जाती है। इमारत के अंदर 2 वैज्ञानिक पहले ही मर चुके हैं। उनमें से एक, जो काले तरल पदार्थ से पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो गया है, पागलों की तरह जहाज के पास पहुंचता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन किसी तरह वहां मौजूद सभी लोग बड़ी मुश्किल से उसे मार पाते हैं। इसी दौरान शॉ एक कमरे में आता है। फिल्म में शुरुआत में हमें नहीं दिखाया गया था, लेकिन पीटर वेलैंड, जिसने इस परियोजना में पैसा लगाया था, वो भी अंदर है। जब शॉ पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो, तो इस फिल्म का रहस्य यही उजागर होता है। दरअसल वे सभी इस ग्रह पर इसलिए आए हैं क्योंकि पीटर अब 100 साल का हो गया है। वो मरने वाला है। उसी समय चार्ली और शॉ को उन चित्रों के बारे में एक सुराग मिलता है। पीटर सोचता है जिसने भी हमें इंसान बनाया है, अगर वे उन्हें मार दे तो वे हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं या हमें अमर बना सकते हैं। पीटर को चार्ली और शॉ से ये पता चलता है, इसलिए वह इस प्रयोग में निवेश करता है। अगर इंजीनियरों को कुछ मिला तो वे मेरी उम्र बढ़ा देंगे। अब डेविड ने एक कमरे में उल्टी गिनती शुरू कर दी है। वह शयन कक्ष में सो रहे एलियन के पास जा रहा है। शॉ का पेट का ऑपरेशन हुआ है और उसके पेट में बहुत दर्द है। फिर भी वो कुछ गोलियां लेती है और सबके साथ एलियन को देखने जाती है। तभी जहाज का कप्तान उसके पास आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये ग्रह इंजीनियरों का है। ये इमारत कोई कमरा नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां एलियंस ने अपने अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तैयारी की है। शॉ जो वहां पहुंचता है, पीटर वेलैंड को वहां देखकर चौंक जाता है। यहीं पर यह राज खुलता है कि विकर्स पीटर की बेटी है। इसी दौरान कुछ लोग पीटर को उस जीवित एलियन के पास ले जाते हैं
जिसे डेविड ढूंढने आया था। डेविड अंतरिक्ष यान पर लिखी जानकारी पढ़ता है और सबको बताता है। इंजीनियर यानी एलियंस पूरी तैयारी के साथ पृथ्वी पर जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से सभी यहीं फंस गए। शॉ पूछता है, वे पृथ्वी पर क्यों गए? फिर डेविड कहता है, इंजीनियरों ने नए जीव बनाए थे, इसलिए वे उन इंसानों को नष्ट करने वाले थे जिन्हें उन्होंने पहले ही बना लिया था। शॉ ये सुनकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इंजीनियर इंसानों को क्यों मारेंगे। फिर डेविड शयन कक्ष में सो रहे एलियन को जगाता है। एलियन उन सबको आश्चर्य से देख रहा होता है। तभी पीटर डेविड से कहता है, कृपया मुझसे सभी भाषाओं में पूछो कि इंसानों की उम्र कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन एलियन क्रोधित हो जाता है और अपने हाथ से डेविड का सिर फाड़ देता है। वो वहीं उन पर हमला करने लगता है। चूंकि पीटर बूढ़ा है, इसलिए उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर एलियन अंतरिक्ष यान शुरू करता है और पृथ्वी पर जाकर वहां के सभी लोगों को मार डालता है। शॉ किसी तरह बड़ी मुश्किल से वहां से भागने में कामयाब होती है। फिर वह जहाज के कप्तान से संपर्क करता है। एलियन जहाज पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, हमें इसे रोकना होगा, वह कहती है। लेकिन विकर्स सहमत नहीं होती। हमें पहले घर पहुंचना होगा, वह कहती है। फिर शॉ सबसे कहती है, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हमारे घर जाने के लिए पृथ्वी ही नहीं बचेगी, क्योंकि एलियन पृथ्वी पर हमला करने वाला है। यह सुनकर जहाज के कप्तान और पायलट एलियन को रोकने का फैसला करते हैं, लेकिन विकर्स इसके लिए तैयार नहीं होती। इसलिए वह वहां से निकलने के लिए स्पेस सूट पहन लेती है। यहां हमें दिखाया गया है, एलियन जहाज पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहा है। फिर कप्तान शॉ के लिए एक छोटा सा एस्केप पॉड छोड़ता है। विकास भी स्पेस सूट पहनकर प्रोमेथियस जहाज से बाहर निकल जाता है। यहाँ कप्तान और पायलट कहते हैं कि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए और उनके जहाज को एलियन जहाज से टकराना चाहिए। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है और प्रोमेथियस नष्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि एलियन जहाज इतना बड़ा और मजबूत है, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। एलियन जहाज शॉ और विकर्स उसके ऊपर गिरने ही वाले हैं, इसलिए वे दोनों भागने लगते हैं। विकर्स अंतरिक्ष यान के नीचे फंस जाता है और मर जाता है, लेकिन शॉ किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब शॉ ही ग्रह पर अकेला बचा है। तभी डेविड का सिर, जो उस समय टूटा हुआ था, शॉ से संपर्क करता है और पूछता है, शॉ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शॉ उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तब डेविड कहता है, यहां बहुत सारे अंतरिक्ष यान हैं, वे मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें वापस पृथ्वी पर ले जाऊंगा। शॉ भी हाँ कहता है, एक गाड़ी लेता है और इमारत के पास पहुंचता है। फिर वह डेविड से पूछता है, अगर तुम एलियन जहाज चलाना चाहते हो तो मुझे तैयार कर लो ताकि मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले जा सकूं। शॉ फिर कहता है, मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहता। मैंने सोचा था कि मैं उस एलियन ग्रह पर जाना चाहता हूं जिसने हमें बनाया है। तुम मुझे उनके ग्रह पर क्यों ले जाओगे? वह पूछती है। डेविड भी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। शॉ फिर डेविड को तैयार करने लगता है। फिर डेविड उससे पूछता है, जब तुम उनके ग्रह पर जाओगे तो तुम क्या करना चाहोगे? तब शॉ कहता है, जिन्होंने हमें बनाया है वे भी इंजीनियर हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि वे हमें क्यों मारना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके ग्रह पर जा रहा हूं। डेविड भी हाँ कहता है। फिर वो हमें दिखाता है। डेविड और शॉ एक एलियन जहाज लेकर इंजीनियर्स के ग्रह की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी समय शॉ के पेट से निकला एक बड़ा ऑक्टोपस जैसा जीव इंजीनियर को पकड़ लेता है और उसके मुंह में घुस जाता है, जिससे इंजीनियर के पेट से एक नए तरह का एलियन निकलता है। यहीं से अगली कहानी की शुरुआत होती है। इस फिल्म का दूसरा भाग भी है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। हम जल्द ही उस फिल्म की योजना बनाते हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि फिल्म कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक और शानदार फिल्म के साथ।